बारिश के बाद सैलाब मुतासिरीन की बहाली में काफ़ी मुश्किलात का सामना। हुकूमती इदारे और रेस्क्यू टीमें इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी ने कहा, सैलाब के बाइस मुख्तलिफ अमराज फैलने का खदशा। सैलाब में फंसे अफराद की मुंतकिली का अमल भी जारी। अज़म बुखारी ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर लोगों को खुसूसी तौर पर रिलीफ फराहम किया जा रहा है। मौजूदा सूरत हाल में मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों के तर्ज अमल पर अफसोस है। फसाद पार्टी को पंजाब में सैलाब मुतासिरीन की कोई फिक्र नहीं। फसाद पार्टी को कोई एक रिलीफ का काम तक नजर नहीं आ रहा। सियासत से निकलकर कौम की तरफ तवज्जो दें। सूबों के साथ मिलकर कौमी सतह पर लाहेअमल बनाना होगा। भारत से मजीद पानी आने की सूरत में मुकम्मल तैयार हैं। वज़ीर मरियम नवाज हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार। सैलाब मुतासिरीन को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। जो गेज है उसकी नाजुक सतह जो है वो 417 फुट है और अभी इस वक्त जो है वो 408 के ऊपर पहुंच चुका है। तो ये यकीनन एक जो है वो एक कंसर्न का बायस है। हेड त्रीमू से जो है वो पानी की अखराज जो है वो सुस्त है। हेड मोहम्मद वाला जो है वो इस वक्त कंसर्न का बायस है। उसके ऊपर ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर दी गई है और शायद जो है वो एक ब्रीच की ज़रूरत पड़े। और मैं ये ज़रूर आपको जो है ये कंफर्मेशन देना चाहती हूँ कि जो हमारा इलाका है गालिबन उसमें ब्रीच कर दिया गया है और ताकि मुल्तान और हमारा जो हेड है उसको बचाया जा सके। उसके साथ साथ दूसरी बात यह है कि जो ये दरियाओं की सूरत हाल है उसके इर्द गिर्द जो रिलीफ का काम जो है वो चल रहा है उस पर बहुत डिटेल्स हैं जो इंशाल्लाह फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर और ये जो एक जैसे मैंने कल भी रिक्वेस्ट की थी कि ना कोई खुदा का खौफ है कुछ लोगों के दिल के अंदर और ना कोई पाकिस्तानियत नाम की कोई चीज़ है कि जब भी पाकिस्तान की कौम मुश्किल में आती है ये निकल आते हैं जो ये मखलूक और वो एक प्रोपेगेंडा एक फजूल किस्म की बातें और एक जो है वो अफरा तफरी पैदा करने की जो सूरत हाल वो पैदा करते हैं। उसके ऊपर जो है वो कुछ चीज़ों को मैं ज़रूर आपके सामने हाईलाइट करना चाहती हूँ। ज़मींदारा जो बंद है उसको ब्रीच किया गया है। ये मैं आपको इसकी कंफर्मेशन देना चाह रही थी कि ये ब्रीच करके जो अपना हेड है उसको बचाने की जो तैयारी हम कल से कर रहे थे वो की गई है। ये जो मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट होगी मीडिया से कि बहुत क्रिटिकल टाइम है। आप सब लोगों के साथ मिलके जो आप लोग भी हाईलाइट करते हैं फौरी तौर पर उसके ऊपर हम एक्शन लेते हैं। देखते हैं कि अगर हमारी कहीं भी कमी कोताही है उसको पूरा किया जाए। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक तो सोशल मीडिया की खबरों पे मत जाएं। सोशल मीडिया पे भांत भांत की बोली चल रही है। कोई जो है वो पता नहीं इंडिया से क्या करा रहा है इतना रेला पहुंच गया है। जब तक आपको सरकारी तौर पर कोई कॉन्फर्मेशन ना मिले बराए मेहरबानी इस किस्म की खबरों से गुरेज करें। ये इस तरह से पैनिक क्रिएट होता है लोगों के अंदर। खबर होती भी नहीं है लेकिन एक पैनिक भी क्रिएट होता है लोग परेशान होते हैं। दूसरी बात जो आपसे रिक्वेस्ट करनी है वो ये है कि जब भी आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं उस रिपोर्टिंग के अंदर जैसे मैंने कल भी गुजारिश की थी लाहौर की एग्जांपल दे रही हूँ कि लाहौर के अंदर भी और पूरे क्रॉस पंजाब चीफ मिनिस्टर साहबा की बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस है। एक तो खैमा बस्तियां अगर बनाई गई हैं लाहौर में कोई खैमा बस्ती मौजूद नहीं है प्लीज़ इसको नोट कर लें। कोई खैमा बस्ती लाहौर के अंदर मौजूद नहीं है। लाहौर के अंदर रिलीफ सेंटर्स जो हैं वो सिर्फ स्कूलों के अंदर मौजूद हैं। जो आपको खैमा बस्तियां कहीं दिख रही हैं वो किसी निजी जो रिफाई इदारे हैं उन्होंने लगाई हुई हैं और वहाँ पर जो भी कोई अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो आप रिपोर्ट करते हैं और रिपोर्ट ऐसे होता है कि जैसे वो सरकार की बनाई हुई है और सरकार जो है उसने टॉयलेट की जो है सहूलत नहीं दी या वहाँ पे खाना प्रॉपरली नहीं पहुँच रहा या नहीं हो रहा। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि रिपोर्टिंग करते हुए बराए मेहरबानी ये ज़रूर जो है हाईलाइट कर दिया करें कि ये सरकारी कैंप है या ये किसी निजी इदारे की तरफ से। और जब निजी इदारों को रिक्वेस्ट की जाती है कि प्लीज़ जो मिसिंग फैसिलिटीज़ हैं वो पूरी कर लें तो उस पर सियासत शुरू हो जाती है। हमें रोक दिया, हमें जो है वो मना कर दिया, किसी को मना नहीं किया। कल एक और प्रोपेगेंडा जो है वो भी हुआ कि वो जी खाना देने से मना कर दिया है और कहा गया है वो एक फसाद पार्टी है आपको जिसका उस फसाद पार्टी का कोई एक रिलीफ का काम पूरे पंजाब में मुझे दिखा दे। वैसे वो चंदा मांगने के लिए हर वक्त सियासत के लिए चंदा मांगने के लिए हर वक्त वो गली गली मोहल्ले मोहल्ले फिर रहे होते हैं और जो है वो अभी भी जिंदाबाद मुर्दाबाद चल रहा है उनका।
उनको नहीं परवाह कि पंजाब में लोग डूब गए हैं, उनको नहीं परवाह कि पंजाब के अंदर लोग किस परेशानी का शिकार है, अभी भी फसाद फैला रहे हैं। सिर्फ गुजारिश ये की है, कुछ ये इतलात आप ही के मीडिया की तरफ से रिपोर्ट हुई कि जहरीला खाना खाने से खातून, उनके बच्चे जो है वो बीमार हुए, उनको अस्पताल ले जाना पड़ा। सिर्फ रिक्वेस्ट ये की है कि ज़िले इंतज़ामिया से रब्ता कर लें खाना बांटने से पहले, और फूड अथॉरिटी जो है वो उसको चेक कर ले इसमें क्या गलत कर दिया, मुझे बताइए इसमें क्या गलत है कि अगर जो खाना है उसको टेस्ट करके लोगों तक पहुंचाया जाए। जो लोग पहले डिस्ट्रेस में हैं, वो पहले पर बदर हैं, उनको खाना अगर हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों के मुताबिक पहुंचा दिया जाए, उसमें क्या गलत है? उसमें भी सियासत। और कोई रिलीफ का काम, 1% की रिलीफ का काम जो है वो उस जमात की तरफ से आपको नहीं, वो सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने ब्रिगेड बैठाया हुआ है और वो मतलब बेतुकी वो वहां पर जो है वो काम करें। ये पंजाब के लोगों को देख